हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी फैंटेसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। बिग बैश लीग 2023-24 का मैच नंबर 7 जो कि है मेलबर्न स्टार्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच कल खेला जाएगा। सेम वही टाइम 1:45 पर ये मैच स्टार्ट होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स की अगर मैं बात करता हूँ। बाकी देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे मार्कस स्टोइनिस। दोनों ही टीमों ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया जो ऑफिशियल स्क्वाड होता है। और आप सबको पता है कि शायद ना पता हो, पहले मैच में थोड़े बहुत इंजरी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे अपने एल्बो में, अपने रिस्ट में शायद, पूरे फोम एक लेफ्ट आर्म में शायद, अब जहाँ तक मैंने याद है। कौन? ग्लेन मैक्सवेल। तो वो इस मैच में अवेलेबल नहीं है। ये तो कंफर्म है कि इस मैच में नहीं, बट आगे वाले मैचेस में वो आएंगे, वापस नहीं आएंगे, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेलबर्न स्टार्स का आपको कप्तानी करते हुए कल आप मार्कस स्टोइनिस नज़र आएंगे। बाकी पर्थ स्कॉचर्स में कुछ प्लेयर्स हैं, ऑलमोस्ट सेम टीम खेल सकती है, बस स्टार्स में ना कुछ प्लेयर्स वापस आ चुके हैं, क्योंकि जो वो टेस्ट मैच खत्म हुआ है ना, जो प्रैक्टिस टेस्ट मैच था, उसके प्लेयर्स जैसे कि हो गए निक लार्किन हो गए, और आप कह सकते हो मार्क स्टैकेटी हो गए, और अगर हम बात करते हैं बेव वेबस्टर हो गए, वो वापस आ गए हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया और साउथ अफ्रीका का भी मैच हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, अभी तो मैच जब ये वीडियो डलेगी उसके 2-2.5 घंटे बाद ही होगा। देखो उस मैच में भी, जो पहला मैच था डरबन में, अब भाई ये इस वाले जहाँ पे वाला मैच होगा, यहाँ पर भी बारिश होने के आसार हैं। ऐसा हो सकता है कि वॉश आउट हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत ना मेरी लगे, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। तो अगर मैच होता है तो टेलीग्राम चैनल पे वो वीडियो, जो भी जिस भी टीम से मैं खेलूँगा, अपनी फाइनल टीम आपको बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। बाकी एक मैच और है, वेस्ट इंडीज़ और किसका, इंग्लैंड का T20 एक मैच है जो कि 3:30 बजे रात को स्टार्ट होगा। अब भाई 3:30 बजे रात को मैं अगर उठा रहा और अगर मैं उस मैच को खेलता हूँ, तो भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे वाला मैच भी मैं दे दूंगा। अगर नहीं उठ पाया, इन केस मैं सो गया, मान लो करीब करीब मैं, अगर मैं अपना टाइम बताऊँ तो 2:30-3 बज ही जाते हैं सोते सोते, तो वही है। तो अगर थोड़ा सा और स्ट्रेच कर पाए तो आपको टेलीग्राम पे मिल सकती है वो। अगर आपको कमेंट कर देना यार, थोड़ा सा स्ट्रेच मैं शायद कर लूँ, कमेंट कर देना नीचे। अब देखते हैं क्या होता है भाई, कुछ इसकी गारंटी नहीं है, बट इंडिया साउथ अफ्रीका वाले की तो गारंटी है कि हाँ, अगर मैच हुआ तो मैं आपको टीम बता दूंगा। भाई ज़्यादा दर दर की बातें हो गई हैं, इस मैच पे फोकस करते हैं, जो कि है MCG मेलबर्न पर खेला जाएगा ये मैच। द बिग जी भी इसको बोलते हैं, द जी भी बोलते हैं। भाई बड़ा ग्राउंड है, नो डाउट। जो इंडिया का नरेंद्र मोदी स्टेडियम को अगर हम हटा दें, तो दुनिया में इससे बड़ा स्टेडियम और कोई नहीं है। 1,05,000 तक की कैपेसिटी यहाँ पर आ सकती है। और बट वो कल आपको देखने को मिलेगी नहीं भाई, इतना फुल नहीं होगा ये वाला। अगर फाइनल वाइनल हो तो फुल हो सकता है। बाकी ये जैसे कि अभी क्राउड दिख रहा है ना आपको स्टेडियम के अंदर, वैसा ही कल कुछ क्राउड नज़र आएगा। ये मैच याद आ रहा होगा आपको, इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट जो मैच था T20 वर्ल्ड कप में, याद होगा आपको, जब वो विराट कोहली ने 100 मारा था हारिस रॉफ की बॉल पर, और हारिस रॉफ भाई वापस आ गए हैं टीम में। हारिस रॉफ इस मैच में खेलेंगे, नीचे स्क्वाड में बताऊंगा मैं आपको। तो भाई उनकी भी कहीं ना कहीं याद आ जाओगे कि भाई MCG में वापस आ गया हूँ, वो छक्का याद आ रहा होगा जो कि शॉट ऑफ द सेंचुरी बन गया, ICC ने बोल दिया। देखो इस वेन्यू की अगर मैं बात करूँ ना आपसे, तो भाई ये जो है ना, ग्राउंड बड़ा है, और यहाँ पर रन्स जनरली इतने T20 में 200 आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर 10 मैच हो रहे हैं तो शायद एक मैच में आपको 200 प्लस नज़र आ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर वही स्कोर रहता है 155, 60। इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में भी कुछ ऐसा ही था। ज़्यादा रन यहाँ बनते नहीं है, क्योंकि पॉकेट्स जो है वो बड़ी है, गैप्स आपको बड़े नज़र आएंगे, सिंगल डबल इवन ट्रिपल आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, बाउंड्री शायद इतनी ना नज़र आए, इवन छक्के ज़्यादा इतने ना नज़र आए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो इंटरनेशनल मैचेस की, 27 इंटरनेशनल मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं T20। 11 बार बैट फर्स्ट जीती है, 15 बार बॉल फर्स्ट जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल की अगर मैं बात करता हूं तो वो है 141 के करीब, और 124 जो है वो सेकंड इनिंग एवरेज टोटल है। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे बना है 186 रन, जो कि ये 27 मैचेस की बात हो रही है, एक भी बार डबल 200 रन नहीं बने, देख सकते हो, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। और 74 जो रन है यहाँ पर लोएस्ट है। हाईएस्ट टोटल जो चेज हुआ है यहाँ पे वो है 172, और लोएस्ट टोटल जिसको डिफेंड किया गया है 127 बना करके एक टीम ने डिफेंड किया है। इंटरनेशनल मैचेस की बात हो रही है। पिछले साल यहाँ पे खेले गए थे 6 मैचेस। पहला मैच अगर आप छोड़ दो तो उसके बाद, मतलब इवन ये वाला मैच भी अगर हम देखें, तो उसके बाद तो लो स्कोरिंग मैचेस ही आप बोलोगे कि भाई ये तो लो स्कोरिंग मैचेस हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। वहीं अगर मैं बात करता हूँ, देखो फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पे ली है 49 विकेटें, और स्पिनर्स ने इन 6 मैचेस में 25 विकेटें ली है। और ऐसा ही कुछ हाल 2020-21 का भी था सीज़न का। कुछ कुछ आप देख सकते हो, 48 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने और स्पिनर्स ने ली हैं 24 विकेटें, मतलब आधी, 50%। मतलब आप एक तरह से कह सकते हो जो फास्ट बॉलर लेते हैं उसका 50% एक स्पिनर लेता है। मतलब अगर एक मैच में 10 विकेटें फास्ट बॉलर ने ली है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि 5 विकेटें स्पिनर्स के खाते में जाए, ठीक है। तो इतना हाई स्कोरिंग वेन्यू ये नज़र नहीं आ रहा है। 200 शायद यहाँ कब बना था,
किसी को याद नहीं। भाई वेदर वेदर दिक्कत की बात नहीं है, मैच में देखने को मिलेगा। बाकी देखो लास्ट ईयर इन दोनों टीमों के बीच में हमें दोनों टीमों के बीच में 2 मैचेस देखने को मिले थे। तो उन 2 मैचेस में क्या हुआ था मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ। अब देखो, अब आप कहोगे भाई 229 230 कैसे बन गए। भाई ये मेलबर्न का जंक्शन ओवल करके एक वेन्यू है जहाँ पे वुमेंस के ज़्यादा मैचेस हुआ करते थे। पिछले सीज़न एक मैच कराया गया यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, और 229 रन, छोटा ग्राउंड है ये, स्टेडियम से बाहर छक्के जाते हैं। 229 रन बने थे यहाँ पे, और पर्स कॉचर्स ने बनाया था, जिसमें जॉश इंग्लिस ने 74 किए थे। फैफ डुप्लेसी तब यहाँ पे खेल रहे थे तो 68 रन उनके थे। लूक वुड जो इस साल नहीं है वो 5 विकेटें ली थी उन्होंने। ट्रेंट बोल्ट स्टॉइनिस ने एक विकेट ली थी। मेलबर्न स्टार्स को चेज़ नहीं कर पाई थी। बेऊ वेबस्टर ने 43 रन किए थे, निक लार्किन ने 34। जेसन बैरनडॉफ की अगर हम बात करते हैं तो 3 विकेटें उनकी थी, और पीटर हत्जाग्लू की विकेटें थी 2। और लास्ट ईयर जब पर्थ के स्टेडियम पे मैच हुआ था, जो ऑप्टस स्टेडियम है, जो कि नया बिल्ट हुआ है, जिस पे अभी टेस्ट मैच भी होगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको कवर करके देना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। भाई 135 रन बनाए थे इस मैच में मेलबर्न स्टार्स ने। हिल्टन कार्टराइट ने किए थे 36, जो क्लार्क के थे 33। जाय रिचर्डसन की 4 विकेटें थी। बैरनडॉफ और एजे टाई ने ली थी 2-2 विकेटें। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स की, तो उन्होंने 53 रन उन्होंने इस मैच को जीता, जिसमें टर्नर ने किए थे 53 रन। एडम लाइथ के 35 थे। लूक वुड की 2 विकेटें, नेथन कुल्टनैल और स्टॉइनिस की 1-1 विकेटें थी। तो पिछले साल जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो आपने देखा दोनों मैचेस में क्या हुआ। प्लेइंग 11 और स्क्वाड आपको बता देता हूँ क्या हो सकता है। भाई स्क्वाड आपके सामने है, जिसमें आपको नज़र आ रहे होंगे बेऊ वेबस्टर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे निक लार्किन नज़र आ रहे होंगे, और अगर मैं बात करता हूँ हारिस रॉफ, मार्क स्टैकेटी आपको नज़र आ रहे होंगे। स्टैकेटी जो कि ब्रिस्बेन हीट के लीडिंग विकेट टेकर है, अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री निकालते हो तो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, और बल्ला भी चला लेते हैं नीचे, कुछ जेवियर बार्टलेट की तरह आप मान सकते हो उनको। टॉम रॉजर्स और आपको यहाँ पे सैम हार्पर ओपन करते हुए नजर आएंगे। फिर नंबर 3 पे बेऊ वेबस्टर आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है मैक्सवेल को रिप्लेस करेंगे तो 3 पे आएंगे। फिर मार्कस टॉइनिस 4 पे, निक लार्किन, हिल्टन कार्टराइट, लियम डॉजन, मार्क स्टैकेटी, हारिस रॉफ, जोल पेरिस और ओसामा मीर। तो ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। ओसामा मीर वैसे थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आ जाएंगे, जनरली थोड़ी बहुत ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, जोल पेरिस से तो ऊपर ही आएंगे। बाकी सिडनी सिक्सर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भाई हो जाता है कभी बार, थोड़े पर्स कॉचर्स कर देना आप। क्या प्लेइंग 11 होगी इनकी, स्क्वाड आपके सामने। अब मैं प्लेइंग 11 आपको बता देता हूँ। स्टीवन एस्किनाजी जो कि इंग्लिश प्लेयर है और अच्छे प्लेयर हैं, डिसेंट प्लेयर हैं, पहले मैच में फ्लॉप थे। भाई वो पिच अनइवन थी, अब सबको पता है, मैच भी रोका गया उस पिच, क्योंकि उस पिच में डेंजरस पिच वो कह दी गई थी कि भाई डेंजरस है खेलने के लिए, तो आप यहाँ पे मैच नहीं खेल सकते हो, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो यहाँ से। अब कॉलोनी ने भी कुछ खास नहीं किया था, दे दोनों आउट हो गए थे। बाकी एरन हार्डी और इंग्लिश खेल रहे थे उस मैच में, तो ये आपको प्लेइंग 11 दिख सकती है। लॉरी एवंस, एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, यहाँ पे जाय रिचर्डसन भी बैटिंग कर लेते हैं, एंड्रू टाई, जेसन बैरनडॉफ और मैकेंजी। ये इनकी प्लेइंग 11 इस मैच में हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट स्टैट्स की बात करता हूँ। ये दोनों टीमें जब आपस में भिड़ती हैं तो क्या करती हैं, और जो MCG पे जब ये दोनों टीमें को प्लेयर्स खेलते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले बात करूँगा, देखो मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर, क्योंकि उनके होम पे मैच है, तो मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर पर्स कॉचर्स के अगेंस्ट कैसा करते हैं वो बताता हूँ। टॉम रॉजर्स सिर्फ 3 मैचेस उन्होंने पर्स कॉचर्स के अगेंस्ट खेले, अभी नए प्लेयर ही है ये। 68 रन बनाए हैं, 22 के करीब एवरेज है। MCG पे अच्छा खेलते हैं, 6 मैचों में 181 रन हैं, 36 का एवरेज है इनका। सैम हार्पर का रिकॉर्ड कुछ खास रहा नहीं है, देखो पर्स कॉचर्स के अगेंस्ट भी और MCG के अगेंस्ट भी। पर्स कॉचर्स में अगर हम देखते हैं 9 मैचों में 205 रन, 25 का एवरेज है। MCG पे 9 मैचों में 140 के करीब रन है और 15 का एवरेज है। मार्कस टॉइनिस की अगर हम बात करते हैं तो 13 मैचों में लगभग 260 के करीब रन बनाए हैं इन्होंने, 23 के एवरेज से, और 8 विकेटें भी ली है। MCG पे 41 मैचों में 1034 रन, 33 का एवरेज है और 16 विकेटें भी ली हैं। कल के मैच में वो बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे ये सिर्फ मार्कस टॉइनिस ही जानते हैं, हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अब भाई कैसे पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता। अगर पता चल जाता तो मैं उनको लास्ट मैच में वाइस कैप्टन नहीं बनाता, जो कि पहला मैच था, आपने देखा होगा मैंने बनाया था। बॉलिंग का मज़ा चखाया ही नहीं, मैक्सवेल ने खुद ही कराया जा रहा था सारे ओवर्स। अब देखते हैं भाई, कल के मैच में तो खुद ही कैप्टन होंगे स्टॉइनिस, क्या बॉलिंग करेंगे वो अब देखते हैं। भाई बेऊ वेबस्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्लेयर है, इससे पहले शायद ऑफ स्पिन करते थे, अब ये थोड़ी बहुत मीडियम पेस करने लगे हैं, राइट आर्म मीडियम पेस। भाई कुछ पता नहीं है इनका, ऑफ स्पिन कराएं या मीडियम पेस करें, तो वेबस्टर के ऊपर नज़र रखना है, बहुत अच्छा फॉर्म में भी चल रहा है। 3 नंबर पर खेलने आ सकता है प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरी तरफ से बताया तो आपको। पर्स कॉचर्स के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं 8 मैचों में 242 रन, 48 का एवरेज है, 1 विकेट ली हुई है।
एमसीजी पे भी खराब परफॉर्मेंस नहीं है, 15 मैचों में 212 रन 26 के एवरेज से 4 विकेटें ली हुई है। वेबस्टर के ऊपर नज़र आपको रखनी है। अगर ऊपर से विकेटें गिरी तो एक जो उनका मतलब आप कह सकते हो ना कि संभालेगा जो इनिंग को, वो हो सकता है निक लार्किन। 7 मैचों में लगभग 140 रन हैं पर स्कॉचर्स के अगर 27 के एवरेज के साथ, बट एमसीजी में रिकॉर्ड अच्छा है 25 मैचों में लगभग 500 रन 35 के एवरेज के साथ। हिल्टन कार्टराइट अगर मैं बात आपको बताऊं, बहुत पुराने अगर आप बिग बैश के फ़ैन रहे हो या बिग बैश देखते आए हो तो आपको पता होगा कि हिल्टन कार्टराइट पहले पर्थ स्कॉचर से ही खेला करते थे। वैसा ही कोई रोल हुआ करता था जो मेलबर्न स्टार्स में उनका है, बट मेलबर्न स्टार्स में एक बात यह है कि उनके मैच में ना हर मैच में बैटिंग आ जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पर्थ स्कॉचर्स की टीम से इतनी बैटिंग उनको मिली ही नहीं कभी। 8 मैचेस वैसे पर स्कॉचर्स के अगेंस्ट वो खेल चुके हैं अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट। 166 रन 33 का एवरेज हाई आपको नजर आएगा क्योंकि भाई ये नीचे बैटिंग करते हैं, बहुत बार नॉट आउट रहते हैं। 20 मैचों में लगभग 500 के करीब रन 44 का एवरेज है एमसीजी पर। हारिस रॉफ की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई ये एक ऐसी लीग है जहाँ पे हारिस रॉफ का अलग ही रिश्ता है इस लीग से, क्योंकि भाई इसी लीग से उनका नाम उभरा था। इसी लीग से पता चला था कि हारिस रॉफ एक बॉलर है और यहीं से उनका नाम बना और यहीं से वो जैसी भी वो क्रिकेट खेलते हैं यहीं से खेला, एक बड़ा नाम है वो वर्ल्ड क्रिकेट में। हारिस रॉफ की अगर हम बात करते हैं तो भाई 3 मैचों में 5 विकेटों पर स्कॉचर्स के अगेंस्ट ले चुके हैं और 9 मैचों में 15 विकेटें एमसीजी पे ले चुके हैं। मार्क्स टैकेटी की अगर मैं बात करता हूँ तो पर स्कॉचर्स के अंदर रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट ये बंदा फॉर्म में है, याद रखना बॉलिंग की। 11 मैचों में 7 विकेटें हैं, 3 मैचों में 4 विकेटें हैं एमसीजी पर। अब बात करते हैं पर स्कॉचर्स के प्लेयर्स मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट क्या करते हैं और एमसीजी पे क्या करते हैं। एरन हार्डी का नाम ना भाई देखो ज़्यादा हाइप हो रहा है मेरे हिसाब से, सही मैं बताऊं। वैसे प्लेयर डिसेंट है वो, अगर बॉलिंग कराते हैं तो मैं सिर्फ इसमें यहाँ पे ना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं वैसे जनरली नहीं बता रहा हूँ वो प्लेयर कैसा है क्या है, भाई फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो 3 नंबर बैटिंग करने आने वाला है और वो क्या पता 2-4 ओवर करा दे, तो ऐसा प्लेयर शायद ही कोई छोड़ेगा। तो वही कुछ एरन हार्डी के साथ भी हो रहा है। इंडिया के भी उन्होंने कुछ ऐसे ही करके दिखाया था, पूरे 4 ओवर करे थे और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करी थी। 7 मैचों में लगभग 70 के करीब रन मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट, 17 का एवरेज। और एमसीजी पे 2 मैच खेले, ना ही बैटिंग आई ना ही बॉलिंग आई, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं जॉश इंग्लिश की, भाई देखो पर्थ स्कॉचर्स की टीम ऐसी रही है ना, जब मिचेल मार्श ये सारे प्लेयर खेला करते थे तो भाई अभी तो ये टेस्ट स्क्वाड में है मिचेल मार्श, तो ज़्यादा प्लेयरों को मौका मिला नहीं है, उसमें से एरन हार्डी भी है। अब इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट 8 मैचों में 203 रन 33 का एवरेज है इनका। एमसीजी पे भी 4 मैचों में 101 रन है 25 का एवरेज। डिसेंट प्लेयर है, अब इवन कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, विकेट कीपिंग के पॉइंट भी देंगे और फॉर्म में भी चल रहा है। आप सबको पता है इंडिया के अगेंस्ट कितना अच्छा उन्होंने खेला था। अगर पिच में कुछ भी खास नहीं हुआ, मतलब पिच अगर फ्लैट रही, प्लेसिड पिच रही, तो डेफिनेटली ये रन कर सकता है। अगर पिच में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई तो फिर मुश्किल हो सकती है इनके लिए। टर्नर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट अगर मैं देखें तो 15 मैचेस में 325 रन 32 का एवरेज है इनका, 2 विकेटें भी ले चुके हैं। एमसीजी पे 6 मैचों में 51 रन, 6 मैचों में 102 रन 51 का एवरेज है। एवरेज इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि नॉट आउट रहे हैं और 2 इनके विकेट हैं। रिचर्डसन की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई जाय रिचर्डसन ने 10 मैचों में ली हैं 12 विकेटें मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट और एमसीजी पे 4 मैचों में 4 विकेटें। एंड्रू टाई की अगर हम बात करते हैं 15 मैचों में 27 विकेटें ले चुके हैं ये, और एमसीजी पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी ही है, डिसेंट है, 8 मैचों में 9 विकेटें कम नहीं होती हैं। जेसन बेरेंडॉफ की अगर हम बात करते हैं 10 मैचों में 11 विकेटें, बट एमसीजी पर रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। 5 मैचों में सिर्फ 1 विकेट मिली है जेसन बेरेंडॉफ को, और यहीं पे दिक्कतें होंगी जब आप लोगे भाई, आपके माइंड में ये रहेगा कि भाई इस वेन्यू पे इस प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट ये कैलिबर बहुत ज़बरदस्त है। और मैं सही एक बात बताऊँ आपको, तो वो जो 2 प्लेयर हैं ना टॉप ऑर्डर किसके, मेलबर्न स्टार्स के, थोड़े से वनरेबल तो हैं भाई, ऊपर से वो विकेटें दे सकते हैं दोनों के दोनों, चाहे वो सैम हार्पर क्यों ना हो, चाहे वो रॉजर्स क्यों ना हो। और बेरेंडॉफ की बॉल अगर हिली स्विंग हुई तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं, उनको विकेटें मिल सकती हैं। इवन डेथ में भी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, उन्होंने नकल बॉल डेवलप कर ली है, तो भाई बेरेंडॉफ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की मैं बात करूँ तो भाई ये 6 प्लेयर मत छोड़ना। अब एरन हार्डी हो गए, जिसमें मार्कस टॉयनेस हो गए, जॉश इंग्लिश हो गए, बेऊ वेबस्टर हो गए, हारिस रॉफ हो गए, एंड्रू टाई हो गए। बेऊ वेबस्टर के बारे में ज़्यादा लोग बोलेंगे नहीं, अरे हटाना कौन है बेऊ वेबस्टर, ऐसे बोलेंगे, हम नहीं ले रहे, बट भाई ये प्लेयर चेंज करेगा पूरा टूर्नामेंट, देखना ये प्लेयर अच्छा परफॉर्म करके आपको देगा। इवन बैट से भी और बॉल से भी ये चिप इन कर सकता है, एक आध विकेटें निकाल सकता है। ग्रैंड लीग के ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इस मैच में ग्रैंड लीग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सैम हार्पर, टॉम रॉजर्स, ये टॉप ऑर्डर के 2 प्लेयर हैं, उनको बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है। निक लार्किन हो गए, बेऊ वेबस्टर, मार्क्स टैकेटी, हारिस रॉफ, और वो कलोनी हो गए उनके, वो ओपन करने वाले हैं। अगर वो भी 70-80 रन मार गए इवन, तो भाई एक तरफा आप गेम चेंज कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में। तो ये प्रीव्यू पूरा आपने देख लिया, मैंने बड़ी तसल्ली से बताया, बहुत लंबा हो गया, 14 मिनट का प्रीव्यू हो गया। अब बना लेते हैं टीम।
ड्रीम 11 की ऑफिशियल ऐप पर आ चुका हूँ भाई मैं, और टीम बनाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हूँ यहाँ पे कि कैसे टीम बनेगी, क्या टीम बनेगी, वो एक बार देख लेते हैं। पहले तो देखो यार, माइंड में मैंने ये रखा है कि भाई इस वाले वेन्यू पे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि रन्स ज़्यादा बनेंगे, शायद विकेट टीमें ऑल आउट भी हो सकती है, तो इसलिए बॉलर मैंने थोड़े ज़्यादा रखे हैं। और अगर आप नामी ग्रामी प्लेयर देखोगे ना तो वो बॉलर ही ज़्यादा हैं। ज़्यादा बैट्समैन में आपको नामी ग्रामी प्लेयर नज़र नहीं आएंगे, या फिर आप बोलोगे कि यार इसे लूँ ना लूँ, इससे बढ़िया तो मैं एक फास्ट बॉलर ही ले लूँ। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है और मैं आपको टीम बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, अगर नहीं ज्वाइन किया तो जाके कर लो। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पुराने मेरे सब्सक्राइबर हो जो पहले भी वीडियो देखते आए हो भाई, वो लाइक का बटन दबा दें, वो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लाइक ज़रूर दबाएं। आप कमेंट, इवन कमेंट भी करें। लास्ट वीडियो में ठीक ठाक 3 4 5 लोगों ने कमेंट किया था, बड़ा अच्छा लगा, तो कमेंट करें, बिल्कुल आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली, और कोई इंप्रूवमेंट की कहीं पे जगह है तो वो बताना कि यहाँ पे भाई आप इंप्रूव कर सकते हो, कुछ ये कर सकते हो, या फिर हमें अच्छी लगती है वीडियो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। थोड़ा सा हमारा भी मोरल बूस्ट होता है उससे। और बाकी वो जो सब्सक्राइब का है वो नहीं दबाया तो ज़रूर है, बाकी मेन है आपको लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश आ गए हैं हमारी टीम में मैंने रखा हुआ है इनको। फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त चल रही है इनकी। हार्पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सैम वाइटमैन स्क्वाड में है, अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे, चांसेस तो कम लग रहे हैं क्योंकि पहले मैच में इनको खिलाया नहीं था। दो बैट्समैन जिसमें एस्टन टर्नर को मैंने लिया हुआ है। यार देखो, स्टीवन एस्किनाजी को भी लेने का मेरा मन था यार, बट अब लिया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिया जा सकता है इनको। एस्किनाजी के ऊपर चर्चा हो सकती है। अब मैं दोनों ही ओपनर, मतलब ऐसा यार देखो, मैंने एक, अगर आप T20 की कोई एक वो निकालोगे ना, कोई किताब निकालोगे कि भाई फैंटेसी कैसे खेले T20 क्रिकेट में, तो हर कोई बोलेगा कि 4 ओपनर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं भी ये बोलता हूँ, बट क्या इस मैच में वो चारों इंपॉर्टेंट है? क्या कोई वो चारों लेगा इस मैच में? क्योंकि पिच इतनी खास नहीं है, ग्राउंड इतना हाई स्कोरिंग नहीं, ऊपर से बॉलर दोनों ही टीम में ठीक ठाक डिसेंट टाइप के बॉलर हैं, तो वहीं से मैं चारों ओपनर ना छोड़ूं, इसलिए टॉम रॉजर्स को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से हम ले सकते हैं सैम हार्पर को, जो कि विकेट कीपिंग के पॉइंट्स दे सकते हैं। एक चीज़ ये माइंड में रख सकते हैं, टर्नर की जगह ले सकते हैं स्टीवन एस्किनाजी को, जो कि ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, सेफ प्लेयर हैं। हिल्टन कार्टराइट को ट्राई किया जा सकता है बिल्कुल। 3 ऑलराउंडर जो मैंने लिए हैं, जिसमें मार्कस टॉयनिस हैं, एरन हार्डी हैं, और मैंने नीचे से लिया हुआ है बेऊ वेब्स्टर को, ठीक है। तो ये 3 ऑलराउंडर मेरे हो गए। 5 बॉलर, जिसमें से एक आध बॉलर आप हटा के एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हो। यार एक तो बहुत इस बिग बैश लीग की हमेशा से दिक्कत रही है, पिच रिपोर्ट ये नहीं प्रोवाइड करते। पिच रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते तो पता नहीं चलता कि पिच है कैसी। अब आईपीएल में इवन नॉर्मल से नॉर्मल मैच में भी हमें पिच रिपोर्ट पता चलती है, कि पता चलता है थोड़ा ड्राई है या स्किट हो सकती है, बॉल ग्रिप हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बट भाई बिग बैश में शायद पिच रिपोर्ट कब, मतलब मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म ढूंढे हैं जहाँ पर नहीं मिलती है ये। बता, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्रिकबज़ देख के बोल रहा हूँ कि भाई क्रिकबज़ में तो नहीं आती, ऐसा नहीं है। और भी जो ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी जाकर के देखा है, पिच रिपोर्ट बहुत ही रेयरली मिलती है, कभी कभी, तो इतना इतना अंदाज़ा लग नहीं पाता है। बट फिर भी एक आध बॉलर अगर हम कम करना चाहें, जैसे कि जाय रिचर्डसन, एंड्रू टाई या जेसन बैरनडॉफ, मार्क स्टैगर्टी आपका गेम चेंजर हो सकते हैं कल के मैच में। तो 5 बॉलर जिसमें से ये बैटिंग भी कर लेते हैं भाई, मार्क स्टैगर्टी, ठीक है, और वैसे ही जाय रिचर्डसन बैटिंग भी कर लेते हैं, तो नेथन कुल्टरनाइल स्क्वाड में नहीं है। तो ये 5 बॉलर मैंने लिए हुए, जैसे कि आपकी आंखों के सामने हैं। अब भाई टीम जो है वो पूरी बन चुकी है। कैप्टन मैंने सबकी तरह चला गया, मैं भी एरन हार्डी को रिस्क मैं भी ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ उस मैच में। अब वाइस कैप्टन मैं सोच रहा हूँ स्टॉइनिस अगर बॉलिंग नहीं करते तो वेबस्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या फिर अगर हम बात करते हैं एंड्रू टाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इवन मार्क स्टैकेट या हारिस रॉफ की तरफ जा सकते हैं, इंग्लिश एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ऑप्शन की कमी नहीं है। फाइनल आपको पता चलेगा जब टेलीग्राम पे टीम आ जाएगी, आपको जब हम टॉस उछल जाएगा तो फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और आपको बता दूंगा कि क्या मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन रहने। भाई देखो, मैंने एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इतनी बड़ी वीडियो देखी, 20 मिनट से प्लस वीडियो हो जाएगी शायद ये, उसमें इतने सारी चीज़ें बताई गई, इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। अब आप ज़रूरी नहीं है कि ना कि कॉपी करो उस टीम को, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं तो उसी टीम से खेलूंगा जो मैं टीम दे रहा हूँ आपको, अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा ना। बट मे बी आपने जो इन्फॉर्मेशन देखी आपको कुछ और उससे निकल के मिला कि भाई ये चीज़ मैं कर सकता था, या इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए। इतने सारे स्टैट्स आपने देखे, इतनी सारी चीज़ें आपने देखी, तो उसको आप अपने मद्देनज़र रखते हुए टीम को बना सकते हो। एक आध प्लेयर्स में चेंज कर सकते हो, मतलब वो जो मैं बोलता हूँ ना 5-6 प्लेयर, इसीलिए बोलता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, उनके साथ छेड़ाछाड़ी मत करो, उनको अपनी टीम में रखो, बेस टीम टाइप हो गई वो। बाकी जो 5 प्लेयर है अपने हिसाब से भी ले सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद ही है, अदरवाइज सीधा टेलीग्राम पे फोटो डालो, खत्म हो गया काम, ये वाली बात है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।